आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, आनंदित हैं, प्रभु में मगन हैं। आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए। जैमसी की सिस्टर जी, जैमसी की पास्टर जी, मेरे बेटे ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। जब आप इन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे तो वो समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी, वो परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसलिए आप बोलना शुरू करें, इसलिए आप घोषणा करना शुरू करें। क्योंकि जब हम उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं पहले अध्याय में, तो परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण अपने मुंह के शब्दों के द्वारा किया। बोलकर परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया। और ऐसे ही यीशु मसीह ने भी बोलकर हर एक काम को किया। यीशु मसीह ने बोला और आंधी और तूफान थम गए। यीशु मसीह ने बोला और दुष्ट आत्माएं निकल गई। यीशु मसीह ने बोला और बीमार चंगे हो गए। इस प्रकार से अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा, जो यीशु मसीह के मुख से निकले। इसी प्रकार से यीशु मसीह ने वो सामर्थ्य अपने चेलों को दी कि तुम भी इसी प्रकार से करो। और चेलों ने भी उसी प्रकार से किया और उनके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। और आज तक उसी प्रकार से यीशु चाहते हैं कि उसके चेले करते रहें। अपने शब्दों के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, अपने शब्दों के द्वारा वो बीमारों को चंगा करें, अपने शब्दों के द्वारा वो अपने रास्ते की रुकावटों को भी दूर कर दें, आज्ञा दें, घोषणा करें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके जीवन में काम होता है। यही हमने अपने जीवन में किया और हमारे जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए जब हमने परमेश्वर के वचनों को बोलना शुरू किया। और हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में, एक बार यीशु मसीह आराधनालय में हैं और यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, वहां पर शिक्षाएं दे रहे हैं। और उस सभा में एक व्यक्ति था जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा थी, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो उठा और चिल्लाने लगा कि हे यीशु नासरी, मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है? क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? तब यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से कुछ इस प्रकार से कहा। यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 25 और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा से कहा कि चुप रह। यीशु ने उसे डांटा कि चुप रह और उसमें से निकल जा। और उसी समय बाइबल कहती है कि वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और वो व्यक्ति सही हो गया, बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा हो गया। वो जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर बैठी हुई थी, जो उसे सताया करती रही होगी, जो उसे परेशान करती रही होगी, जो उसके जीवन में बीमारियों की समस्याओं को लेकर आती होगी, वो दुष्ट आत्मा उसके जीवन से उसी समय भाग गई। क्यों भाग गई? कारण क्या था? यहां पर यीशु मसीह ने उसे डांटा, यीशु मसीह ने उसे कहा चुप रह, यीशु मसीह ने उसे आज्ञा दी कि उसमें से निकल जा। और उस दुष्ट आत्मा ने यीशु की आज्ञा को माना, यीशु की आज्ञा को माना और उसमें से निकल गई। यही सामर्थ्य दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे दी है। जब आप भी बोलेंगे, जब आप भी डांटेंगे उस दुष्ट आत्मा को, तो वो उस व्यक्ति से निकल जाएगी। जब आप उस दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट शैतान को, उन बीमारियों को, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को, उन रुकावटों को, उन बाधाओं को आज्ञा देंगे कि यहां से चले जाओ, यहां से निकल जाओ, तो वो चली जाएंगी, वे निकल जाएंगी। आपको यही करना है।
यीशु के नाम से आपको उन परेशानियों को कहना है कि चले जाओ। यीशु के नाम से आपको उन बीमारियों से कहना है कि चले जाओ। यीशु के नाम से उन रुकावटों, उन बाधाओं से कहना है चले जाओ। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो दुष्ट आत्माएं, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो बीमारियां, वो संकट आपका कहना मानेंगी, और वो आपका कहना मानेंगे और आपके रास्ते से हट जाएंगे, आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इसलिए दोस्तों इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करें। यदि आज वास्तव में आप परेशान हैं तो आप आज्ञा देना शुरू करें। आप उन रुकावटों को आज्ञा देना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चुटकी में हो जाएगा, नहीं, लेकिन जब आप लगातार करते रहेंगे तो निश्चय आप अपने जीवन में इसके प्रतिफल को देखेंगे और निश्चय आप अपने जीवन में इसका फल प्राप्त करेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। और बीते दिनों से हम लोग सीख रहे हैं इस बात को कि हम घोषणा करें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। परमेश्वर ने जो अधिकार हमें दिया है उसका हम इस्तेमाल करें, हम आज्ञा दें। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को होते हुए देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को सुनकर आप उत्साहित हो रहे हैं, आप घोषणाएं करना आरंभ कर रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी दयालु हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद कि आप स्वर्ग में उस सिंहासन पर विराजमान है पिता, और हम सब पिता हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करने, अपनी बातों को शेयर करने, तुझसे अपनी दुख को, बीमारियों को, हर एक बातों को तुझे बताने के लिए प्रभु तेरे लोग तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। और आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना को कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह आज उनके हालात बदलने पाए, यीशु उनके जीवन की परिस्थितियां बदलने पाए, आज उनके जीवन में परमेश्वर पिता उनके लाइफ के पहाड़ दूर होने पाए, वो प्रॉब्लम्स, वो समस्याएं, वो बीमारियां उनके जीवन से दूर होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, आज की सुंदर शाम में प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु, जो आज की सुंदर शाम में प्रभु तूने हम सबसे बातचीत किया प्रभु, और जिस प्रकार प्रभु हम घोषणाओं के ऊपर सीख रहे प्रभु, आपका वचन हमें हर दिन प्रभु उत्साहित कर रहा है, मजबूत कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है प्रभु, कि हम अपने प्रॉब्लम से कहें, उन बीमारियों से, उन कर्जे से, उस प्रॉब्लम से, हर प्रकार की समस्या से कहने के लिए प्रभु तूने अपने वचन से हमें उत्साहित किया। और प्रभु आज की सुंदर शाम में प्रभु आपने वचन के द्वारा उत्साहित किया, जिस प्रकार प्रभु तूने उस दुष्ट आत्मा को, उस अशुद्ध आत्मा को परमेश्वर आज्ञा दिया और वो उस व्यक्ति में से निकलकर चली गई, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु तूने अपने लोगों को उत्साहित किया है, वो सामर्थ से भरा है प्रभु, कि वही सामर्थ जो आप कर रहे हैं पिता, वही आपके लोग भी बोलने के द्वारा करने पाएंगे प्रभु। आपने कहा मुझसे भी बड़े बड़े कामों को तुम करोगे। यीशु आपसे प्रार्थना है, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता डिप्रेशन में, नेगेटिविटी में, गलत भावनाओं में जी रहे हैं, दूसरों के प्रति नकारात्मक हैं प्रभु, उनके विचार गलत और दूषित होते चले जा रहे हैं, यीशु के नाम से आप मेरे साथ मिलकर, यदि आज आप इस प्रॉब्लम में ग्रसित हैं तो मेरे साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स को जो उससे आप सफर कर रहे हैं उसे घोषणा से आज्ञा दें प्रभु यीशु। मैं दुआ करती हूँ नेगेटिविटी, गलत विचार, गलत भावनाएं प्रभु, हर प्रकार के डिप्रेशन, हर प्रकार की वो बातें जो इनके मन को दूषित कर रही हैं, इनके जीवन को, इनके विचारों को दूषित कर रही हैं, हम उन्हें आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से निकलकर चले जाओ, इन्हें छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करती जो असफल है अपने कामों में प्रभु, बहुत ज्यादा नुकसान देख रहे हैं प्रभु, अभी तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, कोई भी सफलता नहीं है, तो आज प्रभु हम इन समस्याओं से कहते हैं, असफलता से प्रभु, हर प्रकार के लॉस से, हर प्रकार के प्रभु जी बाधाओं से हम कहते हैं, इनके इन भाई बहनों के जीवन से निकलकर जाओ इन
इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इनकी बीमारियों से कहते प्रभु, वो बीमारी प्रभु जो इन्हें कमजोर करी, इनके शरीर को प्रभु बहुत ज्यादा दुर्बल कमजोर कर रही है पिता, यीशु नासरी के नाम से इनके शरीरों को, उन बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाएं, यीशु के नाम से इनकी बीमारियां इनको छोड़कर चली जाएं, हर प्रकार के रोग इनको छोड़कर चले जाएं, हर प्रकार का दर्द इनको छोड़कर चला जाए। स्टमक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में जो समस्याएं ये प्रभु महसूस कर रहे हैं, जिन्हें प्रभु खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु के नाम से सारे अंदरूनी अंग यीशु के नाम से प्रभु परफेक्टली कार्य करने लगे इसी वक्त यीशु के नाम से। थैंक यू फादर प्रभु, जिन्हें सर्वाइकल का पेन है यीशु के नाम से सर्वाइकल पेन दूर होने पाए, माइग्रेन यीशु के नाम से दूर होने पाए, नसों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, हड्डियां चंगी होने पाए। प्रभु धन्यवाद, तूने इन्हें सर से लेकर पैरों तक चंगा किया है। इनकी आंखों को प्रभु, जिनको धुंधला दिखता है, आंखों में प्रभु समस्या है, यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त उनकी आंखों से कहते हैं चंगी हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। इनके कान चंगे हो जाए, बहरापन चला जाए, गूंगापन चला जाए यीशु के नाम से। हर प्रकार की एलर्जी, इन्फेक्शन, हर प्रकार का फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर होने पाए, गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट होने पाए, हर प्रकार की प्रभु समस्याएं प्रभु इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु के नाम से। इनके शरीर को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को हष्ट पुष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को प्रभु आज्ञा देते हैं कि यीशु के नाम के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद करते पिता। आज की शाम में प्रभु जो बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रभु, उन्हें लगता है कि वो बहुत कुछ पढ़ते हैं परंतु उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है प्रभु, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी समझ दे, ऐसा ज्ञान दे प्रभु कि पिता ये जो कुछ पढ़े उसे समझ आए और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस परमेश्वर प्रभु अपने स्टडी के क्षेत्र में ये कर सके। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं और भी कई एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रभु यीशु, उस तैयारी में प्रभु आप उन्हें सहायता और मदद करें ताकि वो बेस्ट करें और ऊंचे ऊंचे हायर एंड हायर पोस्ट पर परमेश्वर आपके लोग नियुक्त होने पाए पिता। परमेश्वर इनका प्रमोशन होने में आप सहायता करें, ट्रांसफर होने में सहायता करें, जो भी फाइल प्रोसेस, पेपर प्रोसेस में रुकावटें आ रही है परमेश्वर पिता, उस प्रॉब्लम्स को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से पिता। प्रभु जिनके मैरिज होने में रुकावटें हैं यीशु के नाम से, हर एक रुकावटें जो इनकी शादी होने में आ रही है यीशु के नाम से दूर होने पाए। अच्छा लाइफ पार्टनर प्रभु जो आपके डर भय में चलते हैं प्रभु, ऐसा जीवन साथी इन भाई इन बहनों को आप दे मेरे खुदा। प्रभु जिनके पास कोई भी संतान नहीं, उनकी कोख से हम कहते हैं, उनके गर्भ को प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु, वो कोख फलवंत हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हर एक मिसकैरेज होना बंद हो जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इनके रोगों को सह लिया, इनके दुखों को उठा लिया है। धन्यवाद इस वचन के द्वारा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि ये वचन तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा किया, जिन्हें इस समय बहुत ज्यादा हाई फीवर है, बीपी है, शुगर है प्रभु, और भी बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देते, सारी बीमारियां जाओ इनको छोड़कर, छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी चली जाए, हर प्रकार की कमजोरी चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज रात में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। जब ये डरावने सपने देखते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हैं प्रभु, ये सारी बातें इनको छोड़कर जाएं, ये अच्छी नींद से सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखें, तेरी प्रशंसा और तेरी तारीफ करें। और जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियां भेजी हैं पिता, धन्यवाद, हर एक को आप नाम लेकर जानते हैं और उनके लाइफ में आप कार्य करें, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, उनके जानने वालों के जीवन में, और जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं उनकी लाइफ में आप कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जितनों ने प्रभु अपने राज्य, आपके राज्य में अपने दान को दिया है, अपने बीज को बोया है प्रभु यीशु 100 गुना फलवंत करें। ये वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हो, तेरे राज्य में बढ़ने के लिए प्रभु ये अपने आप को आगे करते, खुदा आशीष दें प्रभु। इनकी कमाई पर बरकत हो, हर एक कर्जे इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक प्रभु जन प्रभु अपनी कमाई को खाने पाए पिता, परिवार के साथ प्रभु उस कमाई का सुख और आनंद लेने पाए। कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जे में, कोई भी गलत कामों में प्रभु इनका प्रभु कमाई न लगने पाए, वरन प्रभु हर एक जन प्रभु सुख के साथ उस कमाई का आनंद लेने पाए पिता। धन्यवाद करते, हर एक जन को, उनके परिवार को सुरक्षित करते, तेरे लहू में स्वर्गदूतों के पहरे में रखते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से सामर्थ्य प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।